राना साहब से भी इस पे बात कर लूँ। राना साहब, तिजारती खसारा, बजटरी खसारा, फिस्कल खसारा, कर्जों का हजम जीडीपी का 87.7% पे पहुंच चुका है, रेवेन्यू गैप, टैक्स कलेक्शन, मुसलसल बढ़ती महंगाई, सर्कुलर डेट, सर बहुत सारी चीज़ें। मैं चाहूँगा ज़रा 2021 के बजट के थोड़े थोड़े चीरा चीरा चंद चीज़ें वो डिस्कस करने के, आवाम पर इसका क्या बोझ पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो पिछला बजट था वो उसका जो आउटले था वो 7200 बिलियन का था। तो अभी भी जो बजट होगा उसके अंदर आप उसको 10% से एनहांस कर दें तो बजट का आउटले 77 से 7800 अरब के 7800 बिलियन के करीब लगभग होगा। लेकिन दूसरी साइड पे जो रेवेन्यू साइड है, आप जो है जो एफबीआर है उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है कि हमारा जो टारगेट था 4.9 ट्रिलियन का वो रिवाइज डाउन होके मेरे ख्याल से 4.7 ट्रिलियन पे आ जाता है और शायद हम 4.5 ट्रिलियन के करीब जो है वो इकट्ठा कर सकें। तो इस साल का जो फिस्कल डेफिसिट जो एस्टिमेट किया जा रहा है वो तकरीबन 7.5 से 8% ऑफ जीडीपी के ऊपर होगा, जो 3500 अरब का तकरीबन लगभग फिस्कल डेफिसिट होगा। तो इस लिहाज से अगले बजट में भी जो गवर्नमेंट के पास स्पेस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, ना डेवलपमेंट की स्पेस ज्यादा है, ना जो है वो अपने एक्सपेंसेस को भी अगर लिमिटेड तरीके से 10% भी मिनिमम तो उनको हर चीज में एनहांस करना पड़ेगा, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो आपकी डिफेंस हो, आपके सिविल गवर्नमेंट के चलाने के अखराजात हो, तो हुकूमत के पास ज्यादा स्पेस नहीं। और जो आईएमएफ ने जो आपको हदफ दिया है, जो डिस्कशंस में आया भी मीडिया में भी, वो 6000 अरब का है। तो अब चैलेंज ये है कि 6000 अरब आपने इकट्ठा करना है और इस साल आप 4500 अरब आपने इकट्ठा किया है, तो क्या आप 33%, 35% टैक्स कलेक्शन बढ़ा सकेंगे जब आपकी जीडीपी जो है वो 4% पे ग्रो कर रही होगी? तो ये चैलेंज है। और फिर इन्फ्लेशन आपने 8% के ऊपर रखी होगी। यहाँ हुकूमत क्या करेगी? क्या वो ऑलरेडी जो टैक्स नेट में लोग हैं उन्हीं के टैक्सेस बढ़ाएंगी, या जो आपका एग्रीकल्चर और जो होलसेल ट्रेडर्स हैं जो कि 42% ऑफ एग्रीगेट जीडीपी का हिस्सा हैं लेकिन सिर्फ 1.5% डायरेक्ट टैक्सेस में अपना हिस्सा डालते हैं। जो आपकी एक्सपोर्ट है वो 10% ऑफ जीडीपी का हिस्सा है एग्रीगेट, और वो 1% डायरेक्ट टैक्सेस में अपना हिस्सा डालता था कि हुकूमत के पास बहुत ज्यादा फिस्कल स्पेस नहीं है। आपका जो इस साल का जो बजट फिस्कल डेफिसिट है वो 3500 अरब का है। इस साल जो आपने अपने बजट किया हुआ था इंटरेस्ट पेमेंट्स जो 2021 के अंदर वो 2.95 ट्रिलियन था, यानी कि जो फेडरल हुकूमत का जो रेवेन्यू था 4000 अरब का, वो उसमें से 3 ट्रिलियन तो आप इंटरेस्ट पेमेंट्स पे पे कर रहे हैं। तो अगला साल भी इसी तरह का होगा। बहुत ज्यादा फिस्कल स्पेस हुकूमत के पास नहीं होगी। आपको कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट का बजट भी मैं नहीं समझता कि हुकूमत जो है वो दे पाएगी। तो इस सिनारियो के अंदर रिलीफ अवाम को जो है, मैंने फिर यही कहा था कि जो आपके पास जो सेक्टर्स टैक्स नेट में ही नहीं है, जिस तरह 42% ऑफ जीडीपी का हिस्सा है एग्रीकल्चर और होलसेल ट्रेडर, और वो सिर्फ 1.5% डायरेक्ट टैक्सेस में जो है अपना इनपुट देते हैं, तो ये वो सेक्टर्स हैं जिनको बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि जो आपने 6000 का अगर आप हदफ रखते हैं, जो कि मेरे ख्याल से तो मुमकिन नहीं है कि 33% आप टैक्स कलेक्शन को एक साल में बढ़ा लें, तो वो ये आप रखेंगे तो आप किसी आउटले को अच्छा आउटले आप दे सकेंगे। अच्छा, ये एक राना साहब इसमें एक चीज और, राना साहब तो नहीं लेके जा सकते। राना साहब एक चीज और ऐड करें, 36,600 अरब रुपए के आसपास के कर्जे हैं। आईएमएफ ये कह रहा है कि अगले 12 माह में 27 अरब डॉलर मजीद कर्ज चढ़ जाएगा, 15 अरब डॉलर के आसपास पहले से है बैरूनी कर। तो ये कर्जे लेकर कर्जे उतारने वाला काम, इसका मतलब है जो आने वाली गवर्नमेंट होगी, चाहे वो खान साहब की हो, वो एक नया मसला नहीं बन जाएगा? देखिए, दो चीजें हैं। मैं थोड़ा सा मुकम्मल फिस्कल साइड को कर लूं। बदकिस्मती से देखें, ये हुकूमत ने 15% से ज्यादा ग्रोथ नहीं दी टैक्स कलेक्शन को पिछले 3 सालों के। 3 सालों बाद हमें 15% ग्रोथ मिली है 2018 से। तो जब अगर आप टैक्स बेस नहीं बढ़ाएंगे, आप टैक्स रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, तो मुल्क चलाना मुश्किल है। तो पिछली जो गवर्नमेंट थी उसकी 20% एवरेज ग्रोथ थी। जब आप एक्सटर्नल साइड की बात करते हैं तो एक्सटर्नल साइड इस वक्त मुस्तहकम है, लेकिन उसके अंदर भी जो करंट अकाउंट जिसकी बात करते हैं, लेकिन उसके अंदर मैं आपको जो इस साल का जो फिगर है ट्रेड डेफिसिट आपका 28 अरब डॉलर के लगभग ही होगा। तो जिसका ये मतलब है, ये कहते थे कि पीएमएलएन ने 32 अरब का ट्रेड डेफिसिट दे दिया, तो वो डेफिसिट आज भी एग्जिस्ट करता है। अगला साल शायद आप 32 अरब को भी क्रॉस कर जाएं,
जो चीज चेंज हुई है वो ओवरसीज पाकिस्तानीज ने जो है जो रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए जो 29 अरब को टच करेंगी वो एक अलहदा चीज है, लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं, जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, वो 25 अरब पे ही खड़ी हैं 3 साल बाद, तो वो नहीं बढ़ी आपकी। अब उसका शायद अगले साल जो टर्फ के अंदर इन्होंने 500 अरब का पैकेज दिया, वो जब एलसीज खुलेंगी तो वो इंपोर्ट को भी बढ़ाएंगी, आपकी मशीनरी साइड के ऊपर इंपोर्ट बढ़ेगी। जाहिर है सर, वो